हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम जयश्री है और आप सबका मेरे चैनल जयश्री टैरो में स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं, इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपको वो कौन से मैसेजेस हैं या कौन सी एडवाइस हैं जो आपको इस वक्त सुनने की ज़रूरत है। ठीक है, मैसेजेस और एडवाइस यू नीड टू हियर राइट नाउ। एंड ये वीडियो एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। और कभी भी आप इस वीडियो तक पहुंचते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी इस वीडियो को देख सकता है। लेट्स सी कि वो कौन से मैसेजेस हैं या कौन से एडवाइस हैं जो आपको इस वक्त जानने की बहुत ज़रूरत है या आपके स्पिरिट गाइड्स हैं जो आप तक पहुंचाना चाहते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ना पहला मैसेज तो ये है कि आप लोगों की स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है, आप में से कुछ लोगों की ना कुंडलिनी अवेकनिंग जैसी। मैं जनरली ये सारी मैसेजेस देती नहीं हूँ, बट आप में से कुछ लोग ऐसे ज़रूर हैं जिनका ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुका है और अब आपको काफ़ी हायर लेवल में आपकी जो ग्रोथ है ना वो जाने वाली है, या फिर आप कह सकते हैं कि कुछ लोगों की स्टार्टिंग हो गई है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की। तो आपका जो कुंडलिनी है कुछ लोगों का अवेकन भी हो सकता है। ठीक है, और स्पेशली कुछ लोगों के लिए यहाँ पर थ्रोट चक्रा भी आ रहा है कि आपका थ्रोट चक्रा है वो कहीं ना कहीं या तो एक्टिवेट होने वाला है या तो फिर शायद कुछ ब्लॉकेजेस हैं जहाँ पर जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है आपके कम्युनिकेशन में। स्पेशली अगर आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम्स फील हो रही है तो कहीं ना कहीं आपका थ्रोट चक्रा है जो आप कह सकते हैं कि वो उनको आपको क्लियर करने की ज़रूरत है या फिर उस पर काम करने की ज़रूरत है। ओके, पर जनरली कुछ लोग में से आप में से बहुत सारे लोगों के लिए जो एक मैसेज है वो यहाँ पर आपकी खुद की स्पिरिचुअल ग्रोथ को लेकर है। लेट्स सी कि कार्ड क्या है। 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड भी मुझे कहीं ना कहीं आगे के बारे में बता रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, और अगर मैं द हर्मिट को हम देखते हैं यहाँ पर, आप जो द स्नेक, इसके पाँव के यहाँ पर एक स्नेक है। ठीक है, स्नेक कहीं ना कहीं हमारी कुंडलिनी का उनका सिंबल होता है कि जो स्नेक इस तरीके से राइज करती है उनको उस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोग हैं जो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में आगे बढ़ रहे हैं। तो हो सकता है कि आप कुछ चीज़ें भी हैं जो आप में से कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा आपकी लाइफ में कुछ न्यू चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हो, बहुत अलग एक्सपीरियंसेस आप लोग कर रहे हो। सो बट ये जो है आपको रोशनी की तरफ ही लेकर जा रहा है। आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझ में आएंगी, आपके अंदर बहुत कुछ चल रहा है। तो आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड से अगर हम लोग मैसेज क्या है ये कहें तो आपको बस आगे बढ़ने की सलाह दी जा रही है कि आप डरिए मत। जो कुछ आपके साथ हो रहा है इसको लेकर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको गाइडेंस दी जा रही है, आपको एक्चुअल में रास्ता दिखाया जा रहा है कि आप ऐसे करो वैसे करो ताकि आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सके। ओके, अगर रिसेंटली आपके साथ कुछ ऐसा हुआ भी है जिसके बाद आप कहीं ना कहीं ऐसे फेज़ में पहुंच गए हैं जो आप बाहर की दुनिया में घुसने के बदले अपने अंदर ही घुसते चले जा रहे हैं। ओके, तो ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए मैसेज है कि आपका ये जो भी हार्ट ब्रेक था या फिर जो भी आपके साथ पेनफुल चीज़ें हुई हैं इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप स्पेशली, ये आपकी खुद की अवेकनिंग के लिए था, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए था। तो ये इस हार्ट ब्रेक को आप नेगेटिव वे में बिल्कुल भी ना लीजिए।
ज़रूरी नहीं है कि आपकी लाइफ में आने वाला हर रिश्ता जो है आपके लिए आपका लॉन्ग टर्म हो। कुछ रिश्ते होते ही हैं कि वो आपको कुछ सिखा सके, आपकी ग्रोथ कर सके वो, और वो एक्चुअल में कहीं ना कहीं हमारी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो रिसेंटली आपके साथ जो भी हुआ है, स्पेशली अगर आप बहुत हर्ट हुए हैं, आपको बहुत तकलीफ़ दी गई है, पेन सफरिंग इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, तो ये आपको कहीं ना कहीं आपकी खुद की स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ पुश करने के लिए था। उनका रोल ही था कि आपको किसी ना किसी तरीके से ट्रिगर किया जाए। ओके, सो इस पर्सन को बिल्कुल भी जो भी आपके साथ हुआ है इसका आपको उन रिश्तों में या फिर उस परेशानी में, उस एगोनी में नहीं रहना है, बिल्कुल उसमें रहना ही नहीं है कि आप उस दुख के वजह से आप अपनी लाइफ की दिशा भूल गए हैं, बल्कि उससे सीखिए कि आपको क्या बताने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग ऐसे लग रहे हैं कि इसकी वजह से आप अपने खुद के अंदर आपका सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन शायद आपने चलना शुरू कर दिया है। आप खुद ये सोचना शुरू कर आपके साथ ऐसा हुआ क्यों है, कहाँ आपकी गलती थी। तो और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ के लिए हैं। ओके, यहाँ में स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, इमेंस है। एंड एक बार आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो जाए, ठीक है, आप स्पिरिचुअली ऊपर उठ जाएंगे, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जो आपको अब यूँ ही सॉल्व हो जाएंगी और आपकी बहुत सारी हीलिंग भी हो जाएगी। ओके, तो आपको इस जर्नी में डेफिनेटली आगे बढ़ने के लिए गाइडेंस दिया जा रहा है, और जो भी हो चुका है उसके लिए फॉरगिव करने की भी ज़रूरत है। इस दर्द को या फिर इस पेन को होल्ड करके मत रखिए। The Emperor, Ace of Wands। आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि आप लोग अपना एम्पायर खड़ा करने वाले हैं, ठीक है। आप लोग खुद अपनी एम्पायर को खड़ा करेंगे, और आप अगर कोई चीज़ करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं से ग्रीन सिग्नल दिया जा रहे हैं कि हाँ, आप चाहिए, आप कीजिए, आपके अंदर से जो आवाज़ आ रही है फॉलो कीजिए उसे, ठीक है। आप उसे करिए और आप बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। द फूल, टेक द स्टेप, ठीक है, एक कदम आगे बढ़ाइए। आप चाहे अपनी खुद की स्पिरिचुअल जर्नी की बात करें या आपकी डिज़ायर्स के ऊपर में आप काम करें, आप जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं, जो एम है आपका, उसके ऊपर भी आपको ना स्टेप लेने की ज़रूरत है। ओके, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। भले ही आपको रास्ते में क्या है कुछ दिख नहीं रहा है, आपको आगे कुछ रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपको जितना दिख रहा है, ठीक है, उतना कीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपके साथ कुछ हुआ है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि कुछ आपका ब्रेकअप हुआ है, ओके, तो अब आपको पता है कि ये रिश्ता ख़त्म है, अब इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा है, उसको पकड़ के मत रखिए। और दूसरे उस पर्सन को जिसने आपके साथ आपको छोड़ के चला भी, उसके लिए आपको गुस्सा, नफ़रत ये पालने की ज़रूरत नहीं। उसको माफ़ कीजिए, उसको लेट गो कीजिए एंड अपने आप को फ्री कीजिए। और अपने आप को आप तभी फ्री कर पाएंगे जब आप बिल्कुल उस इंसान को या उस पर्सन को माफ़ कर देंगे, और जहाँ पर आप अपने आप को फ्री कर देंगे तो आप आगे बढ़ पाएंगे। लोगों को बहुत यही लगता है कि हम दूसरों को माफ़ कैसे कर सकते हैं, इसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं कैसे माफ़ करूं। पर सच बात यही है कि जब तक आप उस पर्सन को माफ़ नहीं करते ना, एक्चुअल में वो जो पर्सन है, उसकी एनर्जी है, वो जो दुख है ना, वो आपको ही हर्ट कर रही होती है और वो आपकी ही एनर्जी डिप्राइव कर रही होती है। उस गुस्से से, उस नफ़रत से किसी और आपको किसी को सिखाना है, कुछ सिखाना है तो पॉजिटिव वे में सिखाइए। अगर आपको कहना है कि इस पर्सन ने मेरे साथ बुरा किया था, मैं इस पर्सन को ये करके ज़रूर दिखाऊंगा कि मैं क्या बन सकता हूँ, ओके, तो आपको उस पर काम करना है। लेकिन उस पर्सन की एनर्जी, वो नफ़रत, वो चीज़ें आपको नहीं पालनी है, क्योंकि वो आपके अंदर आपको
मैला करेगी, आपके अंदर नेगेटिविटी भरेगी, आप फिर गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे, आपकी एनर्जी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो उस पर्सन को ही लेट गो कर देना है। ये उस पर्सन के लिए सबसे बड़ी कहीं ना कहीं उस पर्सन का आपके लिए बहुत एक पॉजिटिव चेंज होगा। आई डोंट नो कि ये बात कितनों को समझ में आई या फिर मैं समझा पाई कि नहीं, बट अगर समझ में आई है तो आई रियली होप कि आप इस चीज़ पर काम कर सकें, ठीक है। देखिए, आपके पास बहुत पावर है, आपके पास आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप कुछ भी बन सकते हैं। एंड स्पेशली यहाँ में उन लोगों के लिए जो आप जिस रास्ते में चलना चाहते हैं, आपको समझ में भले ही नहीं आ रहा है कि इस रास्ते में आगे क्या होने वाला है, बट टू बी वेरी फ्रैंक, आप जिस इंटेंशन के साथ चल रहे हैं ना उस डायरेक्शन में, वो आप हासिल कर पाएंगे। ऐसी आपकी एनर्जी है या फिर ऐसी आपकी स्पिरिट गाइड्स की का मैसेज है कि आप चल के तो देखो, आपको मंजिल ज़रूर मिलेगी। भरोसा रखिए, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपको भले ही चीज़ें क्लियर नहीं दिख रही है, आपको डर लग रहा है, बट trust the nature, trust the universe and do what you want to do, move on, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। and you will definitely manifest what you want। आपको अपने सही इंटेंशन, अपने गोल पर ध्यान रखना है, आपको बस पता होना चाहिए कि आप चाहते क्या है, ओके। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपको नहीं पता, आप बहुत बड़े सिंगर बनना चाहते लेकिन आपको नहीं पता कि मैं सिंगर बनूँ कैसे, पर इस वक्त इस मोमेंट अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं यूट्यूब से ही थोड़ा बहुत रियाज़ करना शुरू कर देता हूँ, थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें सीखना शुरू कर देता हूँ, तो शायद वो मेरे लिए काम आ जाए। तो आपको लग रहा है तो आप कीजिए, वर्क कीजिए उस पर, ठीक है। या फिर अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई ऑडिशन देना चाहिए तो दीजिए, इवन तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें सफल हो ना हो, वो आपके लिए कहीं ना कहीं रास्ता बनाएगा। वो आपको पता नहीं है कि किस तरीके से रास्ता बनेगा, तो और आपको पता करने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको सिर्फ आपकी इंट्यूशन जो गाइड कर रही है, आपके स्पिरिट गाइड्स जो रास्ता दिखा रहे हैं ना, उन पर चलना है, एंड यू विल मैनिफेस्ट योर गोल, ओके। एनीथिंग एल्स? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप में बहुत सारा पैशन है, आप में बहुत सारी एनर्जी है, मैं कह सकती हूँ, जो आप यूज़ कर सकते हैं। आप में इमेंस एनर्जी, आप कोई भी चीज़ पाना चाहते हैं, आपके पास इतनी ऊर्जा है कि अगर आप उस पर फोकस करेंगे तो वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपके पास गाइडेंस है, आपके पास एनर्जी है, आपके पास विल पावर है, आपके पास वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन पावर है कि आप एक्शन में भी उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बट द पॉइंट इज़, डू यू वांट टू डू इट, डू यू वांट टू गिव इट अ ट्राई? आप एक कोशिश करना चाहते हैं, आप भरोसा करके आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं? क्योंकि आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि आप कर सकते हैं, हम हैं आपके साथ, इवन तो आपको कुछ दिख नहीं रहा है। टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब आपको समझ में नहीं, आपको शायद सिर्फ अगर ऐसा है कि आपको सिर्फ इतना पता है कि मेरे सामने एक स्टेप है, पर उस स्टेप के आगे क्या है आपको नहीं पता। तो आपके लिए गाइडेंस है कि आपको जो दिख रहा है आप उस पर तो आगे बढ़िए, आप उस पर आगे बढ़िए, आपको नेक्स्ट स्टेप ऐसे ही मालूम पड़ जाएगा। आई गेस कि ये पॉइंट काफ़ी मैंने क्लियर किया है। ये एक मेन मैसेज है जो आप लोगों के लिए आ रहा है, भले ही आपकी खुद की स्पिरिचुअल जर्नी में हो, चाहे आप कोई और चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, देयर इज़ एंडलेस पॉसिबिलिटी। क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो हर किसी की सिचुएशन अलग है, हर किसी की इच्छा अलग है, हर किसी के डिज़ायर्स अलग हैं, आपके हिसाब से है, लेकिन डेफिनेटली आपके पास वो सारे रिसोर्सेज हैं, वो सारी सुविधा है, गाइडेंस है कि आप आगे बढ़ सकते हैं, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है द चैरियट। यहाँ पर विन विन सिचुएशन है। आपको ना सिर्फ भरोसा करके, आप जिस पर भी भरोसा करते हैं, जिसको भी मानते हैं, और अगर आप किसी को नहीं मानते हैं तो यूनिवर्स पर भरोसा करके अपने खुद पर, आपकी खुद की विल पावर, अपनी स्पिरिट गाइड्स, उन पर विश्वास करके आगे बढ़िए। सक्सेस आपको मिलनी ही मिलनी है, ओके।
That's it. This is your reading. I hope you like it. And don't forget to like, share, and subscribe my channel. Goodbye and see you next time.